बेगूसराय में भी अब डॉक्टर ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिसकी चर्चा आम बात हो गई है। जी हाँ, आप लोग ये सोच रहे हैं कि बेगूसराय में अभी भी बेहतर साधन सुविधा से युक्त डॉक्टर का क्लिनिक नहीं है, तो ये सोच पर आप विराम लगा दें। कल तक जो चीज विदेशों में सुना करते थे कि अमेरिका में ऐसा होता है, ब्रिटेन में ऐसा होता है, रूस में ऐसा होता है, भारत में भी बेंगलुरु की चर्चा, चेन्नई की चर्चा करते थे, मुंबई की चर्चा करते थे कि वहां पर डॉक्टर बेहतर इलाज करते हैं, उनके पास अच्छे साधन हैं। उनके लिए यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है कि बेगूसराय में भी अब डॉक्टर एक से एक कहा जाए तो मरीज का इलाज कर रहे हैं। हमारे सामने आप देख रहे हैं सिटी चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल, जिसके अरविंद कुमार निदेशक हैं और उनके देखरेख में एक ऐसे कारनामे किए गए हैं जिसकी चर्चा अभी पूरे बिहार में हो रही है, बिहार से बाहर भी हो रही है। जी हाँ, एक महिला 2 बच्चे को जन्म देती है। एक बच्चे का वजन मात्र 850 ग्राम है और दूसरे का वजन 550 ग्राम है। दोनों बच्चे जन्म लेते हैं और उसमें 850 ग्राम जिस बच्चे का वजन है, वह बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। वहीं दूसरा बच्चा जो छोटा है 550 ग्राम का, किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ जन्म लेता है और डॉक्टर साहब उसे इलाज करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उस बच्चे की माँ, उसके परिजन उस बच्चे को लेकर डॉक्टर अरविंद कुमार के यहाँ आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब उसे वचन देते हैं कि प्रयास किया जाएगा कि आपका बच्चा स्वस्थ होकर घर लौटे। लगभग 56 दिन उस बच्चे का इलाज चलता है, जिसका वजन मात्र 550 ग्राम था। आज वह बच्चा दुगना वजन का हो गया, अर्थात 1100 ग्राम का बच्चा हो गया है। अब वह बच्चा दूध पी रहा है और शरीर के हर एक अंग का एक्टिविटी भी कर रहा है। डॉक्टर अरविंद कुमार जैसा कुछ बताने जा रहे हैं वह तो सुनवाएंगे ही, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चा आज से कल तक यहाँ से रिलीज होकर अब घर जा सकता है। चलिए, बच्चे की माँ और डॉक्टर अरविंद कुमार इस संबंध में क्या कुछ कहते हैं हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, यही बच्चा है जो भी दूध पी रहा है। बगल में माँ बैठी है और नर्स जो है उस बच्चे को दूध पिला रही है। देखिए, मात्र 550 ग्राम का यह बच्चा आया था यहाँ और अभी स्वस्थ है, देख भी रहा है, हाथ भी इशारा कर रहा है। सर, जिस समय ये बच्चा यहाँ आया था उसमें किस पोजीशन में था सर? सर, लगभग आधा किलो का बच्चा किस पोजीशन में रहेगा? उस समय बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी थी, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बच्चे में एक्टिविटी बहुत कम थी, लेथार्जिक था। तो उस समय ये लगा कि बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं, लेकिन धीरे 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 जैसे इसको NICU में इंटेंसिव केयर में रख के इसकी देखभाल शुरू हुई, इसका मेडिकेशन शुरू हुआ, बच्चे में एक्टिविटी आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे इसके ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हो गए और आज हम इस बच्चे को लगभग 1 किलो 100 ग्राम तक पहुंचाने में सफल हो गए। वजह से दुगना हो गया, जिस समय जन्म लिया था। जन्म से 2 गुना हो गया सर, लेकिन इसके लिए पूरा 2 महीना लगा। यह 2 महीने से बचा है? 2 महीना से भर्ती है सर। ये बच्चा 56 डेज मतलब 56 दिन से भर्ती है। हाँ जी। अब क्या स्थिति है? अब तो देख रहे हैं बच्चा दूध पी रहा है, एक्टिविटी ठीक है। अब माँ का दूध भी अब पकड़ने लगा है। बच्चा घर जाने के लिए रेडी है, अब तो 1 आध दिन में घर जा रहा है बच्चा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 56 दिन से है और अब बच्चा घर जाने लायक है, माँ का दूध भी अब पी रहा है और हाथ पैर देख रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज भी हो रही है। कौन कहता है कि बेगूसराय में अभी भी चिकित्सा का अभाव है? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है। कल तक हम चिकित्सा में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चाइना की उदाहरण देते थे। भारत में भी हम कहते थे मुंबई है, दिल्ली है, बड़े बड़े शहरों का उदाहरण देते थे। अब बेगूसराय में भी यह कारनामा हो रहा है कि एक मात्र 500 ग्राम का बच्चा आज
1 किलो 100 ग्राम का 1100 ग्राम का यह बच्चा हो गया है सर की देखरेख में। सर, लोग अभी भी कहते हैं कि नवजात बच्चे के लिए उचित इलाज बेगूसराय में नहीं है। सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर में कमी नहीं होती, सारे डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं। थोड़ी कमी हो जाती है संसाधन की, इक्विपमेंट की, व्यवस्था की। बेगूसराय में पहले व्यवस्थाएं नहीं होती थी, छोटे छोटे क्लिनिक्स होते थे, वेंटिलेटर्स नहीं होते थे, इंक्यूबेटर नहीं होते थे, सीपैप्स नहीं होते थे। अब बेगूसराय में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आपको दिल्ली जैसे शहर में मिलेगी। पटना छोड़िए, पटना में वो क्या ऐसा करेंगे जो हम बेगूसराय में नहीं कर सकते। बेगूसराय में हम वो सब करते हैं जो पटना में होता है। सिर्फ एक मेंटेलिटी है कि पटना जेबे तनी ज्यादा बढ़िया होते, पटना में भी वही सब होता है जो हम लोग यहाँ करते हैं। पटना में कुछ अलग नहीं है, बस सिर्फ एक है सोच का अंतर। हम लोग घर में बेगूसराय में हैं तो लगता है कि छोटा शहर में है, हो सकता है पटना में अच्छा हो। मैंने देहाती कहावत है, घर की मुर्गी दाल बनाओ। हाँ, ये मान सकते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, कि छोटा शहर में हो सके छे कम होते, पटना में ज्यादा अच्छा होते। लेकिन ऐसा नहीं है सर, बेगूसराय में अब वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है जो पटना छोड़िए, वो दिल्ली मुंबई में जो फैसिलिटी है वो सब बेगूसराय में सब बेगूसराय में है। और सर ने है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सर, बेगूसराय में वो फैसिलिटी अवेलेबल है जो कभी कभी दिल्ली और पटना में भी अवेलेबल नहीं है। बेगूसराय में मैं अकेले नहीं, बेगूसराय में कई ऐसे डॉक्टर हैं जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। रात में भी मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ, रात में भी एनआईसीयू में बच्चे का केयर करता हूँ। मतलब जब भी मेरे यहाँ बच्चे आते हैं, चाहे वो 2 बज रहा हो रात को, मैं अवेलेबल रहता हूँ। कभी कभी पटना जैसे शहर में भी ये सुविधा नहीं है कि रात में डॉक्टर नहीं। आज ही हमने देखा सर एक पेशेंट को, पीएमसीएच ने उसे मृत घोषित कर दिया और आप लोगों की कृपा से बेगूसराय में वो चल फिर रहा है मरीज। बेगूसराय में अब डॉक्टर सच में बहुत मेहनत करते हैं। बेगूसराय एक चिकित्सा का एक हब बन चुका है। पटना से हम लोग किसी मायने में, किसी पैरामीटर में कम नहीं है। चलिए, बच्ची जो है, बच्चे के गार्जियन से बात करते हैं, माँ से बात करते हैं। जिस दिन आई थी उस दिन आपके मन में कैसी भावना थी, क्या लग रहा था डॉक्टर साहब आपके बच्चे का इस तरह इलाज कर पाएंगे? बस विश्वास के साथ आए सर, बहुत ज्यादा ठीक किए, मेहनत उन्हीं का सफल था। आज बच्चा को देख हम खुशी हमको हो रहा है। उम्मीद तो नहीं था, सर बोले कि ठीक ठाक हो जाएगा। उम्मीद रखिए, भगवान का सब सही है, सर का आशीर्वाद है। सर तो मेहनत से। नीतू नीतू कुमारी, घर विक्रमपुर।